जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उसकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र को दूर करने वाली शनि देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसे सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि देव दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखे तो आप उन्हें कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे ऊपर सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तो मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वो वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा।
कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, ये साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। वह यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपनी चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, तो राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनाता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि की दशा समाप्त हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस महल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लग रहा था। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोल दी तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? यह सब क्यों हुआ? आखिर सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पैर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी, काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करे। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगती है तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया और जब दशा उतरी तो शनि महाराज ने
कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि महाराज, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको मिले। बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू रहती थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख झेलना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकार के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाह कर भी कुछ ना कर सकी। प्रिय भक्तजनों, दरअसल यह तो तारा की चाल ही थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। जब चंदा गांव-गांव भटकने लगी, भटकते भटकते हुए कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तजनों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली। उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठा की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, आओ भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा
जो कि दिमागी रूप से बीमार है। आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे वह आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी। यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या होने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महाराज ने बताया, चंदन, अपनी पत्नी चंदा को घर ले आओ और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तजनों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा वर्षाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, साढ़े साथी क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साथी के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। इससे कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस समय व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साथी के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साथी व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। अभिमानी, हठी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाता है। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। साढ़े साथी का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साथी का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है और साढ़े साथी का तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है, उसकी भलाई के लिए उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डरकर आगे ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। उनकी पूजा और भक्ति करके व्यक्ति धन्य ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तेल डालकर पीपल को जल अवश्य चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ओम कृष्णाय नमः महामंत्र का जाप भी करें। ओम गंगणपते नमः। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह
उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा पूरी और चूरमा बनाकर ले जाती। हनुमान जी से कहती, कांधो सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमा और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज? वह साहूकारनी बोली, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। वह बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती हैं और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तजनों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती और उसका मन बड़ा ही दुखी होता है। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू से चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तुमने तो जवानी में दिया है, मैं तुम्हें बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा, रोटी, हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म हो जाते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहता, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया, देखूं तो सही। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो भली चंगी है, भर अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सास बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खा लेती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैर में गिर गई, उसे पछतावा हुआ। वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया है। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपका पेट भरा, हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी, हलवा पूरी खिलाया करती, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना, सबका भला और मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी को देना। बजरंगबली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, दूसरी कथा है मंगल देवता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में केशव दत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था।
दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए वर्षों बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गए, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केसर दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी सावित्री घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगे। सावित्री ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सावित्री हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। काम की अधिकता के कारण उससे यह भूल हो गई थी। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। अब क्या था, 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को सावित्री ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण सावित्री बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय सावित्री ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया, स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से सावित्री ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। अब देखिए, कुछ दिनों बाद सावित्री का पति केशव दत्त घर लौट आया। उसने मंगल प्रसाद को देखा तो सावित्री से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? सावित्री ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। पुत्र प्रदान करने की सारी कथा अपने पति से कह सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे मन ही मन पता नहीं कैसे यह कुत्सित विचार आ गया। उसके मन में पता ही नहीं कैसे यह कुत्सित विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए सावित्री झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल प्रसाद भी उसके साथ था। केशव दत्त मौका देखकर मंगल देव को कुएं में फेंक दिया और घर आकर केशव दत्त मौका देखकर मंगल देव को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर में आ गया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गए। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे केशव दत्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी सावित्री को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की सारी घटना सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, मनुष्य हनुमान जी उनकी सभी कष्ट दूर करते हैं, घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, शरीर के सभी रोगों को नष्ट कर देते हैं। प्रेम से बोले बजरंगबली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। बोले शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे।
सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर शनिदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैनी निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूपी बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमार ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी
तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताया, कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उससे मेरी दशा में कभी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा जो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, उससे किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो फूटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। उसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण करने का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। आप आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय या जय हनुमान जी की अवश्य लिखिएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।